हर महान काम को करने का एक ही तरीका है और वो ये कि आप जो कर रहे हो ना उसे पसंद करें, उसे दिल से करें। तो माय फैमिली, आज हम बात करेंगे कि ज्ञान होने का मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ना या रटना ही काफी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान नाव में सफर कर रहा था। सफर के दौरान बैठे बैठे उसने नाव वाले से सवाल किया कि क्या आपको संस्कृत आती है? तो उस नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तो एक गरीब आदमी हूँ, नाव चलाकर अपना गुजारा करता हूँ, मैंने कहाँ से संस्कृत सीखा। तो विद्वान ने कहा, अच्छा, फिर तो तुम्हारी 25 पैसे जिंदगी ऐसे ही चली गई। वो जो विद्वान था वो चुप नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसे ज्ञान था, उसे अपने ज्ञान पर घमंड था। उसने फिर नाव वाले से पूछा कि क्या आपको फारसी आती है? तो उस नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, हमें ना फारसी ना संस्कृत, दोनों में से कोई भी नहीं आती, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उस विद्वान ने फिर से कहा कि अच्छा, फिर तो तुम्हारी 50 पैसे जिंदगी ऐसे ही चली गई। थोड़ी देर दूर जाने के बाद उस विद्वान ने उससे फिर कहा कि क्या आप पढ़ना चाहोगे? अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। उस नाव वाले ने जवाब दिया कि नहीं साहब, अब तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बीत चुकी है, आधी रह गई है, ये भी गुजर जाएगी। अब तो हमें बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें पालना है। तो विद्वान फिर बोला, अच्छा, नहीं पढ़ना चाहोगे? तो उसने कहा नहीं। तो फिर वो विद्वान बोला कि तुम्हारी तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बिना किसी काम के गुजर गई है। इतने में ना समुद्र की लहरें उफान पर आ गई। समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो गया। अब उस नाव चलाने वाले व्यक्ति ने उस ज्ञानी से, उस विद्वान से पूछा कि क्या आपको तैरना आता है? तो उस विद्वान ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तो उस नाव वाले ने कहा कि साहब जी, तैयारी कर लो, मेरी तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ही गई थी, लेकिन आपकी तो सारी की सारी डूबने वाली है, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है, हम डूबने वाले हैं, मैं तो वहाँ से तैरकर निकल जाऊँगा। तो इस तरह वो आदमी तैरकर बाहर निकल गया और वो जो विद्वान था वो अपनी फारसी और संस्कृत समेत उस समंदर में डूब गया। तो इसलिए आपको बातों वाला ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, आपको तजुर्बेकार बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है। जो हमें आसपास से या बाहर से कोई नुक्ता बताया जाता है किसी चीज़ के बारे में, जब हम उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर प्रैक्टिकल करते हैं, उसे करके देखते हैं, तो हमें उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे आप किसी गाड़ी को 3-4 साल से चला रहे हो और आपको उस गाड़ी चलाने का ज्ञान है। अगर आपने किसी प्लेन के बारे में सुना है कि कैसे उसे चलाया जाता है, कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे उसकी लैंडिंग होती है, तो आपके पास वो एक नुक्ता है, क्योंकि आपने कभी उसे चलाकर या उड़ाकर तो नहीं देखा, तो वो आपका ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आपके तजुर्बे में नहीं आया, आपने कभी उसे उड़ाकर या चलाकर नहीं देखा। और ये बात भी सच है कि कॉन्फिडेंस भी ज्ञान से ही मिलता है। जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। और वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि बाहर एक बाइक खड़ी है, आपको चलाना है, तो आप बिना किसी सवाल या झिझक के उसे चला सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वहाँ हाई होगा। फिर आपको बोला जाए कि बाहर एक बस खड़ी है, उसे चलाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाएगा, क्योंकि आपने बस कभी चलाकर नहीं देखी। अब आपसे बोला जाए कि आपने एक प्लेन को उड़ाना है, वहाँ तो आपके हाथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्लेन के बारे में सुना जरूर है, लेकिन उसे चलाया कभी नहीं। तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसलिए आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसका प्रैक्टिकल, उसका अनुभव जरूरी है। हमें सिर्फ बातों वाला ज्ञान ही इकट्ठा नहीं करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपका कोई भी सवाल हो या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन में। जय हिंद।